वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हाई लेवल एजुकेशन। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का गणित, वास्तविक संख्याएं और एक्सरसाइज 1.4 का हम क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, देखिए कहता है कि बिना लंबी प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। ठीक है। इसमें आपको 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए इस प्रश्नावली में ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन देखिए इसमें जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारा आता है। ठीक है, तो आप शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहिए, आपको क्लियर हो जाएगा और इसमें से कोई प्रश्न आपको नहीं छूटेगा। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि 13/3125। ठीक है, तो क्वेश्चन बताने से पहले हम क्लियर कर देना चाहते हैं कि देखिए इसमें दिया क्या हुआ है कि कहता है कि परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है, ठीक है, या अशांत आवर्ती है। इसका मतलब आप समझिए। ठीक है, यानी दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। ठीक है, तो आपको केवल पहचानना है इसमें कि कौन सा शांत है कौन सा अशांत है। ठीक है, अब देखिए इसमें देखना है आपको। देखिए इसको हम पहचानेंगे कैसे। देखिए कोई हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, जैसे मान के लिए ये 4 है और बाटा हम 2 दे रहे हैं। तो देखिए ये 2 से जो 4 है ये कट जाएगा। 2 से अगर भाग लगाएंगे 4 में तो कट जाएगा, 2 बार में कट जाएगा। ठीक है, यानी ये पूरा पूरा कट गया। तो जब पूरा पूरा कट गया तो उसी को बोलते हैं हम कि दशमलव प्रसार शांत है। यानी कहने का मतलब कि ये तो दशमलव नहीं आया ना। कोई उदाहरण लेते हैं, जैसे देखिए हम लेते हैं 2 और यहाँ पर लेते हैं 5। ठीक है, अब भाग लगाएंगे इसमें, तो जब हम भाग लगाएंगे 2 से 5 में, देखिए नहीं जाएगा तो लग गया दशमलव, आएगा 0 और 5 के 20। ठीक है ना, कट गया। तो देखिए क्या हुआ कि 0.4 बार में कट गया। यानी कहने का मतलब है कि दशमलव प्रसार शांत का मतलब होता है कि हम जब भाग लगाए और क्या हुआ कि वह दशमलव में भी जाकर वह कट गया, यानी पूरा पूरा कटना चाहिए। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे दशमलव प्रसार शांत है। इसको कह सकते हैं दशमलव प्रसार शांत है। एक एग्जाम्पल लीजिए और, जैसे मान के चलिए कि 1 है और बटा कर दिए हम 2। ठीक है, तो जब हम भाग लगाएंगे 2 से 1 में तो ये भी पूरा पूरा कट जाएगा। देखिए नहीं जाएगा, लगा दिए हम दशमलव, दशमलव के बदला में हो गया 0 और 2 बचे कितना हो गया 10। जब इसको काटे तो 0.5 बार में कट गया, यानी पूरा पूरा कट गया। तो इसको हम बोलेंगे दशमलव प्रसार शांत है। तो आप समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई जब हम भाग लगाते हैं किसी भी अंक में तो वह क्या होता है, पूरा पूरा कट जाता है। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे दशमलव प्रसार शांत है। इसका मतलब समझिए कि अशांत आवर्ती क्या होता है। अशांत आवर्ती का मतलब हुआ कि जब हम भाग लगाएंगे तो वह दशमलव में भी नहीं कटेगा। जैसे देखिए हम भाग लगा दिए, हम मान के लिए 2 है और बटा ले लिए हम 3। अब 3 से भाग लगाएंगे 2 में, देखिए भाग लगा रहे हैं तो नहीं जाएगा, तो क्या लगा देंगे दशमलव, आगे यहाँ पर 0 और 3 छक्के 18 हुआ और घटाने के बाद शेषफल हो गया 2, कट गया इधर से, फिर आ गया 0, 3 छक्के 18, फिर से वही बात आ गया, फिर से 20। ठीक है, 2 आएगा घटाने के बाद, फिर एक 0 आ जाएगा, फिर 20 आ गया। मतलब इसका जो है 6 रिपीट करते रहेगा, यानी ये कटेगा पूरा पूरा नहीं। ठीक है ना, तो ये काटने के बाद जो है पूरा पूरा नहीं कटेगा। इसका मतलब हुआ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 0.66 है, या इसे लगा सकते हैं। ठीक ना, यानी कहने का मतलब है कि यह नहीं कटेगा, तो इसी को बोलते हैं अशांत आवर्ती। तो शांत का मतलब समझ में आ गया कि दशमलव में भी जाकर वह पूरा पूरा कट गया, तो उसको बोलेंगे कि दशमलव प्रसार शांत है। एक है कि हम भाग लगाए और दशमलव में भी जाकर पूरा पूरा नहीं काटा, उसको हम बोलेंगे अशांत आवर्ती है। ठीक है, तो इसमें देखिए 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन दिया हुआ है। आपको इसमें बताना है कि कौन सा दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। तो क्लियर आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए छोटा सा इसका ट्रिक बता दे रहे हैं। ठीक है, जो आप क्लियर कर सकते हैं कौन शांत कौन अशांत। देखिए जैसे कि मान के चलिए कि कोई भी, देखिए इसका जो हर दिया हुआ है ना 1 2, जिसमें 10 क्वेश्चन है, 10 में आपको हर दिया हुआ है। ठीक है, जब हर जो होता है, ठीक ना, यानी 2 के अभाज्य गुणनखंड के रूप में टूट जाए। अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है, ठीक ना, अभाज्य संख्या जानते हैं ना कि वह संख्या जो केवल 1 से कटता है और स्वयं संख्या से कटता है, उसको अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में केवल 2 के रूप में टूट रहा है। ठीक है ना, जैसे देखिए 8 है ना, केवल अगर 8 को हम तोड़ेंगे, 8 को अगर तोड़ेंगे, देखिए यहाँ पर 2 से 4 बार में
2 से 2 बार में, 2 से 1 बार में। तो हम कह सकते हैं ना कि 2 गुने 2 गुने 2 आया, तो हम 2 के पावर 3 लिख सकते हैं ना। तो 2 के अभाज्य गुणनखंड के रूप में टूट गया। तो किसी का हर, ठीक है, केवल 2 के अभाज्य गुणनखंड के रूप में टूट रहा है, तो इसको हम बोलेंगे कि यह भाई क्या है, दशमलव प्रसार शांत है, यानी इसको हम शांत बोल सकते हैं। ठीक है, शांत कह सकते हैं। किसको अभाज्य गुणनखंड तोड़ना है, हर का ना, यानी हर का हम बात बोल रहे हैं। ठीक है, यदि हर 2 के अभाज्य गुणनखंड के रूप में तो क्या बोलेंगे कि शांत है। ठीक है, उसी प्रकार से और आते हैं। ठीक है, जैसे देखिए 5 से कट रहा है, तो कोई भी संख्या जो है 5 के अभाज्य गुणनखंड रूप में, जैसे मान के चलिए हर किसी का मान के चलिए कि यही है, ठीक ना। जैसे कि मान के चलिए कोई एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 125 है, ये हर है, ठीक ना। हर नीचे वाला बोलते हैं, ऊपर वाला कौन सा बोलते हैं, नीचे वाला का हर बोलते हैं। तो ये 5 से कट गया कितना, 25 बार में, 5 से कटेगा ये 5 बार में, और 5 से कटेगा 1 बार में। यानी इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 5 गुने 5 गुने 5, इसको लिख सकते 5 के पावर हम 3 लिख सकते हैं। यानी 5 के अभाज्य गुणनखंड के रूप में टूट गया, यानी जिसका हर 5 के अभाज्य गुणनखंड के रूप में केवल टूटता है, केवल 5 के रूप में, तो उसको बोलेंगे कि यह भी शांत है। क्या बोलेंगे, शांत है। क्लियर समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसी का अभाज्य गुणनखंड हम तोड़ रहे हैं, और क्या आ गया, मान के चलिए कि 2 और 5 दोनों आ गया, यानी 2 गुने 5 के रूप में आ रहा है। पावर कुछ भी हो सकता है, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप 2n 5m। एन और एम क्या है, प्राकृत संख्या है, जैसे मान के लिए 1 2 कुछ भी हो सकता है पावर, ठीक है ना। यानी 2 और 5 के रूप में टूट रहा है, तभी इसको हम बोलेंगे कि यह शांत है। जैसे मान के चलिए नीचे 10 है, क्या है, हर 10 है, तो इसको तोड़ेंगे तो 2 से 5 बार में और 5 से 1 बार में, यानी 2 गुने 5 के रूप में टूटेगा। ठीक है ना, तो इसको हम बोलेंगे कि यह शांत होगा। तो क्लियर समझ में आ रहा होगा कि देखिए जिसका हर, हर बोलते थे ऊपर वाला का अंश नीचे वाला का हर, यानी नीचे वाले के तोड़ने पर 2 से केवल टूट रहा है, ठीक है, तो शांत बोलेंगे। 5 से केवल टूट रहा है, वो भी शांत लिखेंगे, और 2 और 5 दोनों में टूट रहा है, तब भी हम शांत बोलेंगे। तो तीनों की स्थिति में क्या बताना है कि यह क्या है कि दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, अब इसके अलावा, जैसे देखिए इसके अलावा कोई भी अभाज्य गुणनखंड संख्या, मैंने अभाज्य संख्या से यदि टूट रहा है, उसको हम बोलेंगे यह शांत। अभाज्य संख्या का मतलब हुआ, देखिए इसके अलावा क्या आ गया, जैसे मान के चलिए 3 आ गया, ठीक है, 7 आ गया, 11 हो गया, 13 हो गया, यानी 2 5 के अलावा 2 से कट गया तब वो शांत, 5 आया तब भी शांत, 2 5 टूटा तब भी शांत। लेकिन इसके अलावा 3 7 यानी कोई भी अभाज्य संख्या कट जाए, उसको हम बोलेंगे कि वह अशांत है। जैसे में देखिए हम जिसमें टूटा हुआ है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, हर इसका क्या है, 2 के पावर 3 और 5 के पावर 3, यानी 2 और 5 के रूप में टूटा है, इसको हम क्या बोलेंगे कि यह शांत है। क्या बोलेंगे हम, शांत है। लेकिन यहाँ पर देखिए इसका, देखिए 2 के पावर 2 है, 5 के पावर 7 है, 7 के पावर 5 है, यानी क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देखिए क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि इसका जो अभाज्य गुणनखंड है 2 5, 2 5 के अलावा क्या है, 7 से भी कट गया, तो इसको क्या बोलें, शांत के शांत, तो क्या होगा, यह अशांत है। यानी 2 से कटा या 5 से कटा या 2 5 से कटा तभी शांत, लेकिन इसके अलावा कोई भी अभाज्य संख्या से कट जाए उसको बोलेंगे अशांत। जैसे कि यहाँ पर 7 से कट गया, तो आप क्या बोलेंगे, हम अशांत बोलेंगे। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, अब आसानी से इसको बना सकते हैं। ठीक है, कैसे बनाना है देखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कैसे बनेगा। ठीक है, देखिए ऊपर वाले समझा देते हैं कि ऊपर वाले को हम बोलते हैं अंश, क्या बोलते हैं, अंश, ठीक है, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, हर। पहले सबसे पहले क्या करना है कि पहले सब समझिए, इसको आपको काटना है। ठीक है, जब इसको हम काटेंगे तो यह नहीं कटेगा। ठीक है, जब नहीं कटेगा तो हम क्या करेंगे कि 13/3125 बचा। ठीक है, अब क्या करना है कि हर जो है, हर मतलब नीचे वाला को अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे। जैसे देखिए तोड़ के बताए थे, तो हम 3125 ले लिए और यहाँ पर तोड़ेंगे, तो ये कटेगा 5 से, 5 6 30, 5 9 10, 5 6 25, फिर कटेगा 5 से 125 बार में, 5 से कटेगा 25 बार में, और ये 5 जो कटेगा ये 5 बार में कटेगा। यानी इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5। ठीक है, 1 2 3 4 5 है, यानी 1 2 3 4 5 है, यानी 5 के पावर आप 5 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम बदला में लिख रहे हैं कि 13/3125 को जब हम तोड़े तो क्या 5 के पावर 5 के रूप में लिख सकते हैं, 5 के पावर 5 के रूप में। तो ये चीज़ हम समझाए थे कि देखिए इसका जो हर है किसके रूप में टूट गया,
5 के रूप में टूट गया, यानी कह सकते हैं कि हर जो है 5 के अभाज्य गुणनखंड के रूप में टूट गया। बस आपको समझ गया कि यह शांत है क्या शांत है, तो यह क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, क्योंकि बताए हैं हम, तो इसको केवल आपको लिख देना है। क्या लिखना है, देखिए 2 लाइन लिख देना है कि चूंकि हर का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, 2n 5m के रूप का है, रूप का है। क्या बोलेंगे, रूप का है, तो लिखेंगे यहाँ पर कि अतः यह शांत है, यह शांत है। बस आपको इतना ही लिखना है। बस आपको वहाँ तो समझ गए कि यह शांत है क्या शांत है, आप देख कर भी बता सकते हैं आप। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 17/18। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन 17/8, 17/8 है। देखिए इसका हर क्या है, 8 है, अंश क्या है 17, ये कटेगा नहीं कटेगा, तो क्या करना है, 8 को हम तोड़ेंगे। तो 8 को हम तोड़ के बताए थे, फिर से दिखा दे रहे हैं। ठीक है, देखिए 8 के तोड़ रहे हैं 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में, 2 से 1 बार में, यानी 2 गुना 2 यानी 2 के पावर 3 लिख सकते हैं, यानी 17/2 के पावर हम 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 2 3 है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए शांत है क्या शांत है, तो अब देख कर बता सकते हैं कि यह शांत है, क्योंकि वह 2 के अभाज्य गुणनखंड के रूप में टूट रहा है। ठीक है, बस आपको क्या करना है कि चूंकि हर का अभाज्य गुणनखंड 2n 5n का रूप का है, अतः यह शांत है। ये भी क्लियर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बस आपको लिख देना है, करना तो कुछ है नहीं। ठीक है, तीसरा देखिए, तीसरा है आपको 64/455। ठीक है, अब इसको देखिए, अब देखिए कटेगा, तो ये देखिए आपको नहीं कटेगा। ठीक है, तो नहीं कटेगा, क्या करना है, 455 का आपको तोड़ना है। ठीक है, देखना है कि साथ 455 को तोड़ते हैं, 5 5 10 3 5 से कटेगा ना, तो 55 45, 5 एकम 5, 7 से 13 7 70 21। ठीक है, अब ये टूटेगा नहीं, तो क्या लिख सकते हैं कि 64 बटे, क्या लिख सकते हैं, 5 गुने 7 गुने 13। ठीक है ना, 5 गुने 7 गुने 13, यानी हर का जो अभाज्य गुणनखंड है, यानी 2 5 के अलावा देखिए क्या कट गया, 7 से 13 से, तो क्या कहेंगे हम कि 2 5 के अलावा कट जाएगा 7 से, कोई भी अंक से, कोई अभाज्य गुण मतलब कोई अभाज्य संख्या से, उसको हम अशांत बोलते हैं। तो हर का अभाज्य गुणनखंड 2n 5n के रूप का क्या लिखेंगे यहाँ पर, नहीं है। ठीक ना, नहीं है, क्योंकि 2 5 के अलावा देखिए 7 13 से कट गया, तो यह क्या होगा, यह क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती है। बस जब इसको हम भाग लगाएंगे ना, तो कभी नहीं कटेगा, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखिए 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है सब। 15/1600, देखिए 15/1600 कटेगा, तो ये कटेगा, देखिए काट के दिखाते हैं। 5 से काटिए, 5 तिहाई 15, और क्या हो जाएगा, 5 तिहाई 15, 1 5 दूना 10, 320 बार में कटेगा। तो यानी इसको लिख सकते हैं कि 3/320। अब 3 से कटेगा नहीं कटेगा। ठीक है ना, अब क्या करना है, 320 को आपको काटना है। ठीक है, ठीक काटे है ना, 5 0 0, 5 दूना 10, 5 3 5 16। ठीक है, तो 320 को आप तोड़िए, तो 320 को आपको तोड़ देना है 2 से 80 बार में, 2 से 40 बार में, 2 से 20 बार में, 2 से 10 बार में, और 2 से 5 बार में। 1 2 3 4 5 6, यानी कह सकते हैं कि 3/1 2 3 4 5 6, यानी 2 के पावर 6 लिख दीजिए, गुने 5 है। देखिए इसका जो हर का जो अभाज्य गुणनखंड है 2 और केवल 5 है, तो क्या कहेंगे कि यह शांत है। तो बस वही लिख देना है, रूप का है लिख देना है, और लिख देना है कि अतः यह शांत है। बस लिखा गया, आपको बस इतना ही लिख देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बस इतना ही खाली काम करना है, बाकी कुछ करना उतना है नहीं इसमें। क्वेश्चन नंबर 5, 29/343। देखिए कटेगा, तो ये नहीं कटेगा। ठीक है ना, जब नहीं कटेगा तो क्या करना है कि 29
बटे 343 को आप तोड़ लीजिए। ठीक है, तो 343 को हम तोड़ लिए 7 से 49 बार में, 7 से 7 बार में, 7 नंबर 63, 7 28, 28 34। ठीक है, ठीक है, तो क्या टूट गया, 7 के पावर 3 के रूप में टूट गया, 1 2 3, तो 7 के पावर 3 लिख सकते हैं, यानी 2 5 के अलावा 7 है। ठीक है ना, 2 5 से कटता तो शांत कहते, 2 5 के अलावा 7 से कट गया, तो क्या है, हर का भाज्य गुणनखंड 2n5 कण के रूप का नहीं है, लिख देना है। यहाँ पे लिख देना है अशांत आवर्ती है, बस हो गया। तो क्लियर आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, 6। देखिए 6 क्वेश्चन क्या है कि 23 बटे 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2, बस इसको लिख देना है। ठीक है, देखिए लिखने में जो समय लग रहा है, ठीक है, तो 23 बटे 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2। ठीक है, इसको केवल आपको लिख देना है। देखिए हर जो है 2n 5n का रूप का है, तो बस लिख दीजिए कि हर का भाज्य गुणनखंड 2n 5n का रूप का है ना, रूप का है, अतः यह शांत है। बस हो गया, क्योंकि 2 5 के रूप में तोड़ा हुआ है, इसको क्या करना है। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। उसी पर 7वां देख लीजिए, लगा देते हैं 7वां, ये है 129 बटे 2 के पावर 2, 5 के पावर 7, 7 के पावर 5। ये देखिए हर जो है पहले से तोड़ा हुआ है। ठीक है, यानी 2 5 के अलावा 7 से कटा हुआ है, तो उसको क्या कर देना है, यह अशांत होगा, 2n 5n ग्रुप का नहीं है, अशांत आवर्ती है। ठीक है, बस लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। ठीक है, 6 बटे में 15, 6 बटे में 15 क्या कह रहा है, देखिए 6 बटा 15 से काटिए, कटता है तो काटिए, 3 दूना 6, 3 पचे 15, यानी कितना हुआ, 2 बटे 5 के रूप में कट गया, 3 दूना 6, 3 पचे 15, यानी 2 बटा 5 आया ना। अब देखिए इसका जो हर क्या है, 2 और 5 के रूप में है, यानी 5 से कट गया, तो क्या करेंगे कि यह शांत होगा, बस लिख देना है आपको। अब देखिए VVI क्वेश्चन है ना, बहुत पूछता है। ठीक है, क्यों पूछता है ऐसा, क्योंकि बिना काटे अगर कीजिएगा तो 3 और 5 के रूप में टूट जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले काटना है, नहीं काटिएगा तो गलत हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है। 2 बटा 5 जो है क्या है, 5। अब देखिए हर जो है इसका क्या है, 2 5 के रूप में टूट रहा है, यानी 5 का भाज्य गुणनखंड के रूप में टूट गया, तो हर का भाज्य गुणनखंड 2n5 के रूप का है कर देना है, यहाँ से मिटा देना है, यह शांत हो जाएगा। ठीक है, अशांत नहीं होगा ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है 35 बटे 50, इसको काटिए, 7 पचे 5 से काटिए, 5 7 35 और 5 10 50, यानी 7 बटे 10। अब नहीं कटेगा ना, तो 7 बटे 10 लिए, 10 को तोड़ेंगे तो 2 गुने 5 के रूप में तोड़ देंगे, 2 और 5 के रूप में। अब देखिए हर का भाज्य गुणनखंड 2n 5n के रूप का है, अतः यह शांत है, बस लिख देना है, क्योंकि 2 5 के रूप में टूट रहा है। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 ले लीजिए। 10 क्वेश्चन देखिए, 77 बटा 210, ये कटेगा, कट जाएगा, क्या से कटेगा, 7 से कटेगा, 7 से 11 बार में, 7 और 21 30 बार में, अब नहीं कटेगा, 7 से 11 बार में, 7 से 30 बार में। तो देखिए 30 को तोड़ना है, यहाँ पर 30 लिखते हैं और तोड़ देते हैं, 2 से 15, 3 से 5। ठीक है, 2 गुने 3 गुने 5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 2 और 5 के अलावा देखिए 3 से कट गया, इसलिए क्या हर का भाज्य गुणनखंड 2n 5n का रूप का नहीं है, लिखना है, और यहाँ पर लिख देना है अशांत, और लिख देना आवर्ती है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपको जो है बन गया। कुछ करना था, अगर समझ गए होंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 जो है बहुत आसान तरीका से हम बता देंगे। ठीक है, और ये दोनों क्वेश्चन में से आपको गारंटी है इसमें जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, तो आप क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया हो गया। ठीक है, तो इसका जो अगला क्वेश्चन 2 और 3 जो है अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है, धन्यवाद।